मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉजिकल. In this session, we'll be doing questions on number system that have appeared in IPAT Rohtak and GMAT examination. Start करते हैं सेशन. And if you're not already subscribed to the channel, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना है. साथ में also press the bell icon and also like the session if you're liking the content. And you can also message me on Telegram at ADITYAKT and join the WhatsApp channel as well. So सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को क्वेश्चंस के थ्रू ही समझते चलेंगे. सो फर्स्ट क्वेश्चन, द ट्रैफिक लाइट्स at three different road crossings change after every 48 seconds, 72 seconds, and 108 seconds respectively. They all change simultaneously at 8:20 hours. So when will they again change simultaneously? तो डिफरेंट टाइमिंग्स हैं उनके चेंज करने के, 48 सेकेंड, 72 एंड 108. ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम कब चेंज करेगा? एक टाइम हमें गिवन है कि दे ऑल चेंज साइमल्टेनियसली एट 8:20 hours. तो नेक्स्ट टाइम light number 1 will be changing after every 48 seconds, light number 2 after every 72 seconds, and light number 3 after every 108 seconds. So next time जो हमारा होगा, जब ये तीनों टाइम लाइट साथ में चेंज करेंगे, that must be a multiple of 48, 72 and 108. The gap must be a multiple of 48, 72 and 108 और smallest gap होगा तभी next time आएगा. तो LCM of 48, 72 and 108. ठीक है, अब 48 क्या है? बेसिकली 48 इज 12 इंटू 4, 12 इंटू 6 और 108 इज 12 इंटू 9. एलसीएम ले लो इसका, तो क्या आएगा? 12 तो कॉमन है, कॉमन फैक्टर है एचसीएफ इनका. 12 इंटू अब 4 एंड 9 अनकॉमन फैक्टर्स जिनमें कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं. 12 इंटू 4 इंटू 9, यस एलसीएम हो गया. ठीक है, एलसीएम लेने के लिए क्या करो, जो पहले हमें एचसीएफ दिख रहा है या कॉमन फैक्टर दिख रहा है सब में, सबसे पहले उसको नोट कर लिया और फिर जो फैक्टर्स हमारे एक्सट्रीम पे हैं जैसे 4 एंड 9 मल्टीप्लाई कर दो उनको, क्योंकि 4 और 9 में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है. ओके, तो 12 इंटू 4 इंटू 9 दैट इज द एलसीएम. वैल्यू आ गया हमारा 12 इंटू 9, 108 इंटू 4, 432 सेकेंड्स और डिवाइड बाई 60, सो दिस बिकम 7 minutes 12 seconds. 7 minutes 12 seconds. ओके, ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा. 820 ऐड कर दोगे 7 minutes 12 seconds, सो 827 12 दैट विल बी आवर आंसर. ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. फाइंड द एचसीएफ ऑफ 2/3, 4/6 एंड 8/27. अब फ्रैक्शंस का हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है. जब भी फ्रैक्शंस गिवन हो तो हमेशा, फॉर एग्जाम्पल हमें गिवन है कि एचसीएफ ऑफ A/B एंड C/D फाइंड आउट करना है. सबसे पहला काम कि जो फ्रैक्शंस हैं दोज मस्ट बी इन द मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म. ठीक है, कि हमारा जो A और B हैं, दोज A एंड B मस्ट बी को प्राइम. A और B में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल अभी हमारे क्वेश्चन में गिवन है 4/6. अब 4/6 को फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं 2/3 में. तो हम जब एचसीएफ निकालेंगे उससे पहले उसको सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद ही एचसीएफ निकालेंगे, अदरवाइज हमारा आंसर गलत हो जाएगा. तो ये ध्यान रखना है. ठीक है, सो अब अगर हमने सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में A/B C/D को ले आए, उसके बाद में एचसीएफ ऑफ A/B एंड C/D विल बी इक्वल टू हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ न्यूमरेटर्स विच इज A, C डिवाइडेड बाई लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ डिनोमिनेटर्स. ठीक है, तो एचसीएफ जिन वैल्यूज का चाहिए तो न्यूमरेटर्स का एचसीएफ डिवाइड बाई एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स, क्योंकि अल्टीमेटली जो एचसीएफ आएगा दैट मस्ट बी इधर इक्वल टू द स्मॉलेस्ट नंबर और लेस देन दैट. तो कब होगा? जबकि डिनोमिनेटर हमारा लार्जर हो और न्यूमरेटर स्मॉलर हो. इजंट इट सो? तो याद रखने का तरीका है. और एलसीएम उल्टा मामला होगा, बिकॉज एलसीएम विल इधर बी इक्वल टू द लार्जेस्ट नंबर और अ मल्टीपल ऑफ दैट. सो एलसीएम विल बी एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स डिवाइडेड बाई एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर्स. ओके, और ये सब तभी करना है जब पहले हम सिंप्लीफाइड कर लिया हमने सारे के सारे नंबर्स को. सो यहाँ पे हमारा 2/3 एंड 4/6 आर इक्वल. तो बेसिकली दो ही नंबर्स का हमें एचसीएफ चाहिए, 2/3 एंड 8/27. So HCF of numerators which is 2/2 and 8 divided by LCM of denominators which is 3 and 27. So that will be equal to 2/27. 2/27 will be our highest common factor. अच्छा, LCM निकालना होता तो LCM में LCM of 2 and 8 होता, जो कि हो जाता 8, और HCF of 3 and 27 which would have been 3. 8/3 हमारा LCM हो जाता. 2/27 is HCF, 8/3 LCM हो जाता. क्या अप्रिशिएट कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो? ठीक है, क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सिमिलर क्वेश्चन, द एचसीएफ ऑफ 9/10, 12/25, 18/35 एंड 21/40. अब ये सारे के सारे नंबर्स ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, तो और कुछ नहीं करना है, बस डायरेक्टली हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है. तो दिस विल बी इक्वल टू एचसीएफ ऑफ
न्यूमरेटर्स 9, 12, 18, 21 जो चीख के कह रहे हैं कि हम सब 3 के मल्टीपल हैं, और 3 के अलावा किसी के मल्टीपल नहीं, बिकॉज मेनी आर ऑड, और डिवाइडेड बाय एलसीएम ऑफ 10, 25, 35 एंड 40. ओके, तो HCF ऑफ 9, 12, 18 एंड 21 विच इज इक्वल टू 3 ओनली, और एलसीएम निकालना है 10, 25, 35 एंड 40 का. ओके, सो 5 तो कॉमन दिख रहा है यहाँ पे. अपार्ट फ्रॉम 5, दिस इज 5 इंटू 2, दिस इज 5 इंटू 5, दिस इज 5 इंटू 7, और दिस इज 5 इंटू 8. तो 5, 7 और 8, ठीक है. 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 8, 8 7 ज़ा 56 इंटू 25, यानी 3/1400 हो जाएगा. 3/1400 हो जाएगा. आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी. क्या है, क्लियर? ठीक है. और अगर एलसीएम निकालना होता तो एलसीएम क्या होता? एलसीएम वुड हैव बीन, न्यूमरेटर फोकस करो, 9, 12, 18, 21, एलसीएम हो जाता है हमारा. न्यूमरेटर का एलसीएम क्या होगा? दैट विल बी 3 तो कॉमन है, और अपार्ट फ्रॉम 3 यहाँ पे आ रहा है 3 इंटू 3, दिस इज 3 इंटू 4, दिस इज 3 इंटू 6, दिस इज 3 इंटू 7. ठीक है, तो 6 एंड 6 के बजाय 7 इंटू 4, तो 3 इंटू 7 इंटू 4, और 3 एक एडिशनल है, तो यस 7 इंटू 4 इन 3, दिस विल बी एलसीएम. ठीक है, और डिवाइडेड बाई HCF इज इक्वल टू 5, so 252 upon 5 would have been the LCM. ठीक है. Next question. If the LCM of two numbers is 12 times their HCF and the sum of LCM and HCF is 403, तो वन नंबर 93 है, तो सेकंड नंबर हमारा क्या होगा? अब एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, कभी भी दो नंबर्स हमें गिवन है, लेट अस से नंबर्स आर A and B. ठीक है, इन दैट केस अगर HCF उनका स्मॉल h है, इफ दैट इज इक्वल टू स्मॉल h, तो A विल बी इक्वल टू h इंटू एक्स, क्योंकि h क्या है? हाइएस्ट कॉन फैक्टर है, तो फैक्टर है तो मल्टीपल होगा h का. सिमिलरली बी हम मान लेते हैं HY है, और ऑलरेडी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमने लिया है h, तो यानी कि अब इसके बाद में कुछ भी ए और बी में कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता है. सो नाउ x एंड y का कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ x एंड y मस्ट बी इक्वल टू 1. x और y को प्राइम होंगे, एंड इफ सच इज द केस, तो a इंटू बी दिस इज इक्वल टू hx इंटू hy, विच इज इक्वल टू h इंटू hxy, और जो hxy है यही हमारा एलसीएम होगा. तो बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स इज इक्वल टू HCF इंटू LCM, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इंटू लीस्ट कॉमन मल्टीपल, दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स. तो इस प्रॉपर्टी को हमें यूज करना पड़ेगा जहाँ कहीं भी दो नंबर्स हैं, एलसीएम HCF की कहानी गिवन है, तो वहाँ पे हमेशा ये प्रॉपर्टी कई बार यूज हो सकती है. इस क्वेश्चन में गिवन है एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 12 टाइम्स देयर HCF. तो अगर हमारा HCF H मान लेते हैं, H मान लेते हैं, नंबर्स आर A एंड B, तो इन दैट केस एलसीएम ऑफ टू नंबर्स क्या होगा? A हमारा हो गया HX, B हो गया HY, एंड हेंस एलसीएम will be equal to HXY. So HXY is equal to 12 times H. तो यहाँ से X into Y equal to 12 आ गया, एंड X and Y must be co-prime. ये तो co-prime होने हैं, तो क्या क्या हो सकते हैं? कैन बी 1 and 12, कैन बी 3 and 4, 2 और 6 हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते, बिकॉज 2 and 6 आर नॉट co-prime, इनमें 2 कॉमन फैक्टर आ रहा है. तो 1 and 12 हो सकते हैं, फिर 3 and 4 हो सकते हैं. ठीक है, और सम ऑफ LCM एंड HCF दैट इज ऑल्सो गिवन एज इक्वल टू 403. तो LCM हमारा होगा HXY प्लस H, दिस इज इक्वल टू 403. और 403 क्या है? दिस इज इससे डिविजिबल हो रहा है, 7 से हो रहा है क्या? नहीं, 7 से तो नहीं हो रहा है, 13 से हो रहा है. तो दिस इज 13 इंटू 31, 13 इंटू 31. ठीक है, 13 इंटू 31 हो रहा है. H इंटू XY प्लस 1, अच्छा XY 12 दिया तो था, हाँ XY 12 आ तो गया था आपको. तो XY 12 था, तो H इंटू 30, दिस इज इक्वल टू 30 इंटू 31, तो H आ गया इक्वल टू 31. और पहला नंबर हमारा है 93, तो फर्स्ट नंबर है 31 इंटू 3, यानी कि कौन सा सिनेरियो होगा? 3 and 4 वाला, X इंटू वाई,
सेम है, दो जो वैल्यूज मिल रहा है 3 एंड 4 मिल रहा है, 1 एंड 12 नहीं मिलेगा बिकॉज एक नंबर हमारा 31/3 आ रहा है, तो नेक्स्ट नंबर मस्ट बी 31/4, 124 होगा, ऑप्शन ये आंसर हो जाएगा। क्या क्लियर है? ठीक है, बेसिकली हमें दिया था कि एलसीएम हमारा 12 टाइम्स एच है, और फिर एलसीएम एंड एचसीएफ का सम दिया है 403, यानी कि 12h प्लस एच इज इक्वल टू 403, तो यहाँ से एच आ गया हमारा इक्वल टू 31, और फिर एक नंबर हमारा 31/3 है, तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, क्योंकि हमें 12 बनाना है, तो नेक्स्ट नंबर होगा 31/4 विच इज 124, ऑप्शन ए। Next one, HCF and LCM of two numbers x and y are respectively 6 and 210. So if x plus y is equal to 72, तो 1 by x plus 1 by y का वैल्यू क्या होगा? और 1 by x plus 1 by y, this will be equal to x plus y upon x into y, which is equal to 72 upon x into y. HCF है 6, ठीक है, HCF है नंबर का 6, तो नंबर्स हमारे हो जाएंगे, मान लेते हैं इस बार 6a है नंबर और 6b नंबर है, ठीक है, x इज इक्वल टू 6a, y इज इक्वल टू 6b, और 210 which is LCM will be equal to 6ab, HCF into a into b, तो 6ab इज इक्वल टू 210, यहाँ से a इंटू बी आ गया हमारे इक्वल टू 35, ठीक है, 35 आ गया। वैसे भी इनफैक्ट इतना करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि एक्स इंटू वाई हमें अल्टीमेटली चाहिए 72 अपॉन एक्स इंटू वाई, और इसके लिए क्या चाहिए, हमें चाहिए एलसीएम इंटू एचसीएफ, और अच्छा एलसीएम एचसीएफ ये भी नहीं है, हाँ तो डायरेक्टली कह सकते थे कि 72 अपॉन एलसीएम इंटू एचसीएफ कर लो, कुछ भी और करने की जरूरत थोड़ी है, नंबर्स निकालने थोड़ी है, तो 72 अपॉन 6 इंटू 210 कर लेते, सॉल्व हो जाता है, इतने सही अपना, तो 6 से यहाँ बचा 12, और फिर 2 बचेगा, और बचा 35, 2/35 वुड हैव बीन आवर आंसर डायरेक्टली, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये नंबर्स निकालने की जरूरत ही नहीं है, और निकालने पड़ते तो ए टू बी क्या है, केसेस बनेंगे, 1/35 हो सकता है, या फिर 5/7 हो सकता है, ये दो केसेस बनेंगे, अगर केसेस बनाते हैं तो ये दो केसेस बनते हैं, फिर वहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यूज निकालते, बट जरूरत नहीं है उसका, फिर क्योंकि वैल्यूज यहाँ से निकल आएंगी, अल्टीमेटली हमें पता है कि कॉमन फैक्टर हमारा 6 आ रहा है, तो नंबर 6 के मल्टीपल है, और सम उनका आ रहा है 72, सम 72 आ रहा है, तो 6 इंटू ए प्लस बी, दिस इज इक्वल टू 72, तो ए प्लस बी मस्ट बी इक्वल टू 12, ठीक है, और ए इंटू बी हमारा 35 है, तो कौन सा केस बनेगा, पहला वाला केस नहीं बन सकता 1/35 वाला, क्योंकि वहाँ पे प्लस बी 36 आना चाहिए था, तो सेकंड केस बनेगा 5/7 वाला, तो एक नंबर हमारा 5 होगा और एक 7 होगा, यानी कि हमारे जो नंबर्स होंगे एक्स एंड वाई, एक्स हो जाएगा 30 और वाई हो जाएगा हमारा 6/7 42, बट ऐसा हमें निकालने की जरूरत नहीं थी, क्वेश्चन बिना इन वैल्यूज़ को फाइंड आउट किए ही सॉल्व हो रहा था, तो वैसे ही सॉल्व करेंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, what will be the least number which when divided by 12, 21 and 35 leaves 6 as a remainder in each case, तो हर बार हमारा 6 रिमाइंडर बच रहा है, यानी कि जो जो नंबर होगा हमारा द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 12, 21 एंड 35, इनका मल्टीपल होगा और 6 एक्स्ट्रा होगा, क्योंकि 6 हर बार रिमाइंडर बच रहा है, तो अगर हम 6 नंबर से सब्ट्रैक्ट कर दें तो देन नंबर विल बी डिविजिबल बाई 12, 21 एंड 35, क्योंकि हर बार रिमाइंडर सेम बच रहा है, तो इफेक्टिवली हमारा जो नंबर होगा दैट मस्ट बी लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 12, 21, 35 एंड देन एडिशनली 6, ठीक है, अगर लीस्ट नंबर नहीं होता तो फिर हम कहते हैं कि एलसीएम का मल्टीपल होगा सम मल्टीपल ऑफ एलसीएम एंड प्लस 6, ये हमारा जनरल सॉल्यूशन होता फॉर एनी सच नंबर, जनरल सॉल्यूशन, और क्योंकि हमें चाहिए लीस्ट सच नंबर, तो फॉर लीस्ट नंबर के विल बी इक्वल टू 1, फॉर द लीस्ट नंबर के विल बी इक्वल टू 1, देखिए इफेक्टिवली हमारा होगा एलसीएम इन नंबर्स का निकाल लो प्लस 6 कर दो, और एलसीएम क्या आ जाएगा इन वैल्यूज का 12, 21, 35, तो 35 इज 5/7, तो 5/7, और यहाँ पे क्या है दिस इज 3/7 एंड दिस इज 4/3, तो 5/7 × 12 कर दोगे, यही हमारा एलसीएम हो जाएगा, और प्लस 6 कर दोगे, 35/12 विच इज 420 प्लस 6, 426 विल बी आवर आंसर, ऑप्शन ए।
ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर आपका। ठीक है, ये कर तो ऑप्शन से भी एलिमिनेट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट इजीली इजी क्वेश्चन है तो कोई ऐसा टाइम तो लेने वाला नहीं। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लेट x be the least number which when divided by 8, 12, 20, 28, 35 leaves a remainder of 5 in each case, तो sum of digits of x क्या होगा? 8, 12, 20, 28, 35 सबसे डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर आ रहा है 5, तो हमारा सम ऑफ डिजिट्स ऑफ x क्या होगा? तो यानी कि सबसे पहले x फाइंड आउट करेंगे, फिर तो सम ऑफ डिजिट्स निकालेंगे। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन से नहीं जा सकते, पॉसिबल ही नहीं है जाना। तो अल्टीमेटली हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा इन सारे के सारे नंबर्स का, और फिर फाइनली ऐड करेंगे 5। तो आंसर विल बी एलसीएम, क्योंकि अगेन लीस्ट नंबर चाहिए, अदरवाइज मल्टीपल निकालते हैं एलसीएम का। तो एलसीएम 8, 12, 20, 28, 35 एंड प्लस 5। तो क्या हमारा एलसीएम आ जाएगा? सो 8, 12, 20, 28, 35, अगेन 35 तो दिख ही रहा है, 35 यानी 5 इंटू 7 हो गया। ओके, और फिर दिस इज 7 इंटू 4, इंटू 4 भी कर दो, 5 इंटू 7 इंटू 4, 5 इंटू 4 से 20 भी एड्रेस हो गया। ठीक है, तो 20 के लिए एडिशन तो कुछ चाहिए नहीं। 12 के लिए चाहिए था 4 इंटू 3, तो 4 तो मिल रहा है हमको, अभी तक जितने वैल्यूज हमने मल्टीप्लाई किए 4 तो मिल रहा है, 3 नहीं मिल रहा है, 3 को फर्दर मल्टीप्लाई कर दो। अब 8 के लिए हमें चाहिए था 2 क्यूब, बट 4 मिल रहा है अभी तक, तो मल्टीप्लाई बाई 2 कर दो। ठीक है, जो फैक्टर कम पड़ रहा हो उसको एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर दो, बट कॉशियसली करना है। तो 5 इंटू 7 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, सो 4 इंटू 3 12 इंटू 2 24 इंटू 5 120 इंटू 7 840 प्लस 5 845 विल बी अवर आंसर। और सम ऑफ दिस इन दिस केस क्या हो जाएगा? 8 प्लस 4 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 17। आंसर विल बी ऑप्शन ए 17। अगर जनरल सॉल्यूशन कहते तो जनरल सॉल्यूशन हमारा क्या आता 820 इंटू सॉरी 840 इंटू के प्लस 5, यानी कि पहला नंबर हमारा है 845। अगर नेक्स्ट नंबर पूछा जाए तो क्या होगा? दैट विल बी 1680, के इक्वल टू 2 होगा, 1680 प्लस 5 1685। थर्ड नंबर क्या होगा? 2400 2520 2525। ओके, ऐसे ही नंबर्स हमारे आते रहेंगे। ओके, वैसे एक और नंबर का एलसीएम निकाल के देख लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ी सी। 36, 45, 72 एंड 64। अब हमें इनका एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले वो जो एक्सट्रीम वैल्यूज है उनको फाइंड आउट करो कि कौन कौन सी वैल्यूज को लेकर हमारा काम चलेगा। जैसे 64 एंड 45, इनके फैक्टर्स आपस में कॉमन नहीं है। 64 हमारा 2 टू द पावर 6 है, ठीक है, 2 टू द पावर 6 है, 64 को ले लो। और फिर 45 हमारा क्या है? दिस इज 5 इंटू 9। अब 72 में हमारा आ रहा है 8 इंटू 9। तो ऑलरेडी जब हमने 64 लेके रखा हुआ तो 8 का पार्ट तो कोई दिक्कत नहीं, 8 तो इजीली कंटेन्ड है उसमें। 9 एक्स्ट्रा है, बट 9 भी 45 में आ गया है। 36 है 9 इंटू 4, तो ये भी हमारा कंटेंट है, यही हमारा एलसीएम आ जाएगा 64 इंटू 5 इंटू 9। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी प्रॉपर डिवाइसेस दैट इज डिवाइसेस अदर देन 1 और 7200 डज 7200 हैव? ठीक है, इन जनरल देखो एक बात समझना, जब भी कभी क्वेश्चन पूछे प्रॉपर डिवाइजर्स और प्रॉपर फैक्टर्स, ठीक है, तो प्रॉपर डिवाइसेस यहाँ पे कह रहा है 1 और 7200 के अलावा, यानी कि इन दोनों को हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, 7200 के टोटल फैक्टर्स निकाल के फिर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 1 और 7200, यानी कि 2 नंबर्स को हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अदरवाइज प्रॉपर फैक्टर्स जब इन जनरल हम बात करते हैं तो टोटल फैक्टर्स -1 करते हैं। ठीक है, दिस वन इज फॉर एन इट सेल्फ, जो नंबर हमारा है जिसके फैक्टर्स निकालते हैं बस उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अनलेस यहाँ पे हमें डेफिनेशन गिवन है कि प्रॉपर डिवाइसेस यानी कि 1 और 7200 दोनों को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 7200 के पहले तो डिवाइसेस निकाल लेते हैं, फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो फैक्टराइजेशन करो, प्राइम फैक्टराइजेशन 7200 क्या आएगा? 72 इंटू 100, 72 इज 8 इंटू 9 यानी 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर, और फिर हमारा 100 है 4 इंटू 25 यानी 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, इफेक्टिवली होगा 2 टू द पावर 5 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। और जब भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन किया, अगर हमारे नंबर्स आ रहे हैं ए टू द पावर, सेकेंड, अगर हमारे नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन आ रहा है p1 टू द पावर a, p2 टू द पावर b, p3 टू द पावर c, तो इन दैट केस नंबर ऑफ फैक्टर्स विल बी इक्वल टू, क्या पॉसिबिलिटीज बनेगी? p1 की पावर a है, यानी कि p1 का पावर जो हमारा फैक्टर होगा उसमें 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 0 से a+1 तक कुछ भी हो सकता है। तो a+1 पॉसिबिलिटीज फॉर p1, a+1 b+1 फॉर p2 एंड c+1 फॉर p3, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स विल बी a+1 इंटू b+1 इंटू c+1 एंड सो ऑन।
सिमिलरली यहाँ पे हमारा 2 टू द पावर 5 है, तो 2 का पावर 0 से लेकर 5 तक कुछ भी हो सकता है फैक्टर में, तो 6 पॉसिबिलिटीज फॉर पावर ऑफ 2, 3 पॉसिबिलिटीज फॉर द पावर ऑफ 3 एंड 3 पॉसिबिलिटीज फॉर द पावर ऑफ 5। टोटल फैक्टर्स आ जाएंगे 6 इंटू 9, 54 फैक्टर्स। और क्योंकि हमें 1 और 7200 नहीं चाहिए तो सब्ट्रैक्ट कर दोगे 2, आंसर आ जाएगा 52। तो टोटल 52 प्रॉपर डिवाइसेस विल बी देयर। ओके, और अगेन जब भी क्वेश्चन में मेंशन नहीं हो कि दोनों को 1 और 7200 यानी 1 और n दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, तो सिर्फ और सिर्फ लास्ट नंबर यानी n को सब्ट्रैक्ट करते हैं हम, जिसका हम डिवाइसेस निकाल रहे हैं, जब भी प्रॉपर डिवाइसेस की बात हो तो। अगर इन जनरल डिवाइसेस पूछे तो सारे के सारे काउंट होंगे 54। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ k स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 8, तो k क्या होगा? एक इंटीजर होगा, नेचुरल नंबर होगा, इवन इंटीजर होगा, या फिर ऑड इंटीजर होगा? ठीक है, इफ k स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 8, नाउ k स्क्वायर माइनस 1 कैन बी रिटन एज k माइनस 1 इंटू k प्लस 1, k माइनस 1 इंटू k प्लस 1। और k माइनस 1 और k प्लस 1 क्या है? इनके बीच का गैप कितना है? गैप आ रहा है 2 का, तो या तो दोनों कॉन्सेक्टिव ऑड नंबर्स होंगे या फिर दोनों कॉन्सेक्टिव इवन नंबर्स होंगे। इजंट इट सो? क्योंकि गैप कितना है, k माइनस 1 में 2 ऐड कर लो, k प्लस 1 आ जाएगा। तो इधर दे आर कॉन्सेक्टिव ऑड और कॉन्सेक्टिव इवन, या फिर कॉन्सेक्टिव इवन होंगे। अब क्योंकि डिविजिबल बाई 8 है, अब 8 से डिविजिबल हो रहा है, तो कॉन्सेक्टिव ऑड होने का तो सिनारियो बनता नहीं है, दे मस्ट बी कॉन्सेक्टिवली इवन नंबर्स। और अगर k माइनस 1 और k प्लस 1 इवन है तो क्या k ऑड नहीं होगा? इफ k माइनस 1 इज इवन, अगर k माइनस 1 हमारा इवन है, k प्लस 1 इवन है, तो डेफिनेटली k मस्ट बी ऑड नंबर। तभी तो ऑड में से एक सब्ट्रैक्ट किया, इवन आ गया, ऑड में एक ऐड किया, इवन आ गया, लेकिन दैट मस्ट बी ऑड इंटीजर। ऑप्शन डी आंसर होगा। अच्छा, ऑप्शन यहाँ पे ऐसे गिवन थे कि मतलब ये थोड़ा सा क्वेश्चन डाइसी है, बिकॉज ऑड होगा तो भी इंटीजर तो होगा ही होगा, ऑड होगा तब भी नेचुरल नंबर तो होगा ही होगा। इजंट इट सो? ठीक है, सो दैट इज द सिनेरियो। बाकी हाँ, नेचुरल नंबर होना हमेशा जरूरी है, निगेटिव भी होगा तो भी चल जाएगा। हाँ, निगेटिव होगा, निगेटिव ऑड होगा तो भी चल जाएगा। एनीवे, सो द पॉइंट इज कि यहाँ पे हमारा के ऑड होना चाहिए। ठीक है, पहली बात ये होगी, लेकिन उसके बाद भी हमेशा क्या 8 से डिविजिबल होगा? अब क्वेश्चन तो खत्म हो गया हमारा, बट क्या हमेशा 8 से डिविजिबल होगा अगर हमने के ऑड लिया? बिल्कुल होगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि हमारे ये जो दो नंबर्स आ रहे हैं, ये दो नंबर्स आ रहे हैं कॉन्सेक्टिव इवन नंबर्स, और जब भी दो कॉन्सेक्टिव हम इवन नंबर्स लेंगे तो उनसे एक नंबर हमारा 4 का मल्टीपल होगा एंड अदर नंबर विल बी 4 का मल्टीपल प्लस 2। ठीक है, 4 का मल्टीपल प्लस 2। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया के इक्वल टू 3, ठीक है, तो के माइनस 1 क्या हो जाएगा? दैट विल बी 2। के प्लस 1 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 2 इंटू 4 यानी 8 से डिविजिबल हो जाएगा। अगर हमने ले लिया के इक्वल टू 5, ठीक है, तो उस केस में 5 माइनस 1 होगा 4, और 5 प्लस 1 हो जाएगा 6, यानी कि फर्स्ट नंबर 4 का मल्टीपल हो गया और सेकंड हो गया हमारा 4k प्लस 2। तो यस, प्रोडक्ट हमारा विल बी डिविजिबल बाई 8 इन एनी केस, जब हम कोई भी ऑड वैल्यू लेंगे, क्योंकि ऑड माइनस 1 और ऑड प्लस 1 में से एक होगा 4 का मल्टीपल और एक 4 का मल्टीपल प्लस 2 होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द 8 डिजिट नंबर 5a 32465b इज डिविजिबल बाई 88, तो 2a प्लस 5b क्या है? डिविजिबल है 88 से। 88 को दो पार्ट से ब्रेक करो, जो कि हमारे को प्राइम हो आपस में। ठीक है, आपस में को प्राइम हो, तो दोज पार्ट्स कैन बी 11 एंड 8, यानी 11 से डिविजिबल है नंबर और 8 से डिविजिबल है। पहले 8 का डिविजिबिलिटी देख लेते हैं, क्योंकि 8 का डिविजिबिलिटी क्या होगा? लास्ट थ्री नंबर्स मस्ट बी, लास्ट थ्री डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाई 8। जो नंबर हमारा लास्ट थ्री डिजिट से फॉर्म होगा दैट मस्ट बी डिविजिबल बाई 8। ठीक है, और लास्ट थ्री डिजिट से फॉर्म हो रहा है 65b, सो 65b मस्ट बी डिविजिबल बाई 8। अगर 8 से डिविजिबल होना तो b तो इवन होना पड़ेगा, बट और भी केसेस क्या बन सकते हैं? अब 65b को डिवाइड करो 8 से, तो 65 में से 64 तो डिवाइड हो जाएगा। बेसिकली इफेक्टिवली ये नंबर हमारा लिख सकते हैं 640 प्लस 1b। अब ये 1b है बेसिकली 10 प्लस b। ठीक है, बेसिकली नंबर हो रहा है 640 प्लस 10 प्लस b। 640 क्यों सेपरेट किया? बिकॉज 640 वाला जो पार्ट है हमारा, ये ऑलरेडी डिविजिबल बाई 8 है, ये 8 से डिविजिबल हो रहा है, तो 10 प्लस b शुड बी डिविजिबल बाई 8, तो b मस्ट बी 16, क्योंकि b एक डिजिट है, तो b मस्ट बी इक्वल टू 10 प्लस b मस्ट बी 16, b मस्ट बी इक्वल टू 6। एक ही केस बनेगा b इक्वल टू 6, यहाँ पे और कोई केस बनने वाला नहीं, b इक्वल टू 6 ही होगा। ठीक है, अब b को इक्वल टू 6 रख दो नंबर में, तो नंबर हमारा हो जाएगा 5a 3 2 4 6 5 एंड 6। अब दिस इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 11। 11 का डिविजिबिलिटी होता है कि इवन नंबर डिजिट्स को सम कर लो, ऑड को सम कर लो, और जो डिफरेंस है या तो 0 हो या फिर 11 का मल्टीपल हो। तो 5 प्लस 3 इज 8 प्लस 4 12 प्लस 5 17, 17 माइनस
ए प्लस 2 प्लस 6 प्लस 6 ए प्लस 14। अब या तो ये 0 आए या फिर 11 का मल्टीपल आ जाए, 11 आ जाए, -11 भी चलेगा, कुछ भी चलेगा, ठीक है, बस 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो क्या केस बनेगा यहाँ पे, क्योंकि एक डिजिट है तो मैक्सिमम हो सकता है 9, मिनिमम हो सकता है 0, तो यहाँ पे एक ही केस पॉसिबल है जबकि इक्वल टू 0 हो, और ये तब होगा जबकि a प्लस 14 इज ऑल्सो 17, तो a इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, a इक्वल टू 3 आ जाएगा। हमसे पूछा है 2a प्लस 5b का वैल्यू क्या होगा, तो 2a प्लस 5b विल बी इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 6 विच इज इक्वल टू 36। आंसर विल बी ऑप्शन ए 36। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the 7-digit number 94a29b6 is divisible by 72, then what is the value of 2a plus 3b for a not equal to b? यानी कि यहाँ पे मल्टीपल केसेस बनेंगे, किसी केस में a इक्वल टू b हो रहा होगा, तभी क्वेश्चन ऐसा कह रहा है कि 2a प्लस 3b का वैल्यू क्या होगा जबकि a और b इक्वल नहीं है। अब 72 से अगेन डिविजिबल होना है, तो अगेन इसको दो पार्ट से ब्रेक करो, और वो को प्राइम होना चाहिए, 8 इंटू 9 में ब्रेक कर लो, 8 एंड 9, 9 से भी डिविजिबल होना है और 8 से भी डिविजिबल होना है इसको। ओके, अब अगर 8 से डिविजिबल होना है, क्योंकि 8 का डिविजिबिलिटी पहले देख लेते हैं, तो एंड में आ रहा है 9b6, 9b6, और इसको 8 से डिविजिबल होना है, तो इसको हम लिख सकते हैं बेसिकली दिस विल बी 906 प्लस b0 यानी 10b, क्योंकि b सेकंड डिजिट है, 10 डिजिट है, तो 906 प्लस 10b ये वैल्यू आ रहा है हमारा, और ये मल्टीपल ऑफ 8 होना चाहिए। अब 906 को डिवाइड करके देखो 8 से, ठीक है, सो कितने बार जाएगा, 8 से गया हमारा 80 और 88 24, तो 2 रिमाइंडर बचेगा, 904, तो डिवाइड हो रहा है 8 से, तो प्लस 2 प्लस 10b, 2 प्लस 10b मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 8, 904 तो डिवाइड हो रहा है 8 से, है कि नहीं, ठीक है। अब 2 प्लस 10b से क्या केसेस बन सकते हैं, अब या तो ये 2 होगा जो कि नहीं हो रहा है 8 से डिवाइड, या 12 हो जाएगा, 22 हो जाएगा, 32 हो जाएगा, तो 12 तो नहीं हो रहा, 22 तो नहीं हो रहा। अब 32 के बाद नेक्स्ट आएगा 72, ना तो 42 होगा, ना 52, ना 62, 72 हो जाएगा, तो या तो 32 वाला केस होगा या फिर 72 वाला केस होगा, यानी कि b इक्वल टू या तो 3 होगा या फिर 7 होगा। दो केसेस मिले हमें, b इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू 7, दो केसेस मिले। अब दोनों के लिए हमें वैल्यूज फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो टोटल हमारा नंबर है 94a29b6। अब दिस शुड ऑल्सो भी डिविजिबल बाय 9, 9 का डिविजिबिलिटी क्या है, सम ऑफ डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 9, सम ऑफ डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 9, ठीक है। जब भी सम ऑफ डिजिट्स करो तो वहाँ पे जहाँ जहाँ 9 दिख रहा है तुम्हें या 9 सम दिख रहा है उसको कैंसिल आउट कर दो, ताकि नंबर हमारा कैलकुलेशन ईजी हो जाए। तो 9 और 9 तो पहले ही हटा दो, क्योंकि वो तो 9 तो हमेशा ही डिविजिबल बाय 9 है, ठीक है। तो 4 प्लस 2 प्लस 6 12 आ गया, 12 प्लस a प्लस b, ये होना चाहिए 9 का मल्टीपल। अब क्योंकि 9 का मल्टीपल है, a प्लस बी ऐड कर रहे हो, डिजिट्स हैं, तो ये सम हमारा कैन बी 18, 18 हो सकता है या फिर 27 हो सकता है, या तो 18 होगा या फिर 27 होगा, तो दो केसेस मिले, जब 18 होगा तो a प्लस बी इक्वल टू 6 आ जाएगा, जब 27 होगा तो a प्लस बी इक्वल टू 15 आ जाएगा। ओके, अब b इक्वल टू 3 हो सकता है या फिर 7 हो सकता है। अब b इक्वल टू 7 यहाँ पे ले लिया तो फिर a नेगेटिव हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो b इक्वल टू 3 लो तो a इक्वल टू 3 आ जाएगा, यानी कि दोनों इक्वल आ गए, इक्वल आ गए, और हमें क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है कि a शुड नॉट बी इक्वल टू b, यानी कि ये वाला केस हमें रिजेक्ट करना पड़ेगा। आंसर तो होगा ये, बट इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा, ठीक है, इस क्वेश्चन की कंडीशन के हिसाब से आंसर नहीं होगा, अदरवाइज सेटिस्फाई कर दो। अब b इक्वल टू 7 ले लेते हैं, तो a इक्वल टू 8 आ जाएगा, तो नंबर हमें यहाँ से मिल गया a इक्वल टू 8, b इक्वल टू 7। क्वेश्चन पूछा 2a प्लस 3b हो जाएगा, तो दैट इज 2 इंटू 8 प्लस 3 इंटू 7, तो 21 प्लस 16 37 विल बी आवर आंसर, 37 आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 टू द पावर 122 प्लस 4 टू द पावर 62 प्लस 8 टू द पावर 42 प्लस 4 टू द पावर 64 प्लस 2 टू द पावर 130 इज डिविजिबल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। ये पूरा सम हमारा किस इंटीजर से डिविजिबल होगा। सो 2 टू द पावर 122 तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, 4 टू द पावर 62 क्या लिख सकते हैं, दिस इज 2 स्क्वायर टू द पावर 62, ठीक है, सो इफेक्टिव हो जाएगा 2 टू द पावर 124 प्लस 8 टू द पावर 42, so that will be 2 cube to the power 42 and 2 to the power 126, ठीक है, 2 to the power a
टू द पावर बी है, तो ये हो जाएगा टू टू पावर ए इंटू बी। ओके, अगर होता टू टू द पावर ए टू द पावर बी तो ये डिफरेंट है, ठीक है, दीज टू आर नॉट इक्वल, ये दोनों डिफरेंट होते हैं। बिकॉज फर्स्ट केस में टू को मल्टीप्लाई किया हमने टू से, टू पावर ए टू द पावर बी है, यानी कि टू को मल्टीप्लाई किया ए टू द पावर बी टाइम्स, और सेकंड केस में मल्टीप्लाई किया टू को ए इंटू बी टाइम्स, तो दोनों डिफरेंट है, ध्यान रखना है हमेशा। खैर इस क्वेश्चन में हमारा यही यूज हो रहा है, टू टू पावर ए बी तो प्लस फोर टू पावर 64 विच इज टू टू पावर 128, और लास्ट में आ रहा है टू टू पावर 130, तो टू टू पावर 122 को कॉमन ले लेते हैं, इनसाइड ब्रैकेट बचेगा हमारा 1 प्लस टू स्क्वायर प्लस टू टू पावर 4 प्लस टू टू पावर 6 प्लस टू टू पावर 8, और जो कि हो जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 64 प्लस 256, 256 प्लस 64 दैट इज 320, 341, तो टू टू पावर 122 इंटू 341। अब 341 हमारा 3 का मल्टीपल तो है नहीं, 5 का भी नहीं है, 7 का भी नहीं है, 11 का मल्टीपल है, 11 का मल्टीपल है, तो इफेक्टिवली आ रहा है नंबर हमारा टू टू पावर 122 इंटू 11 इंटू 31, तो 11 का मल्टीपल है, 31 का मल्टीपल है, और 2 का मल्टीपल तो है ये टू टू पावर 122। ओके, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी 11 इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिट इन द यूनिट्स प्लेस ऑफ द नंबर रिप्रेजेंटेड बाई 7 टू द पावर 95 माइनस 7 टू द पावर 58 क्या होगा? 7 टू द पावर 95 माइनस 7 टू द पावर 58 हमें फाइंड आउट करना है यूनिट्स प्लेस पे क्या डिजिट आएगा। तो 7 टू पावर 95 में यूनिट डिजिट पे क्या आएगा वो देख लो, और 7 टू पावर 58 में क्या आएगा। 4 का मल्टीपल तो है नहीं है 95 हमारा, ठीक है। ऐसे केसेस में क्या देखेंगे, हम देखेंगे 4 के मल्टीपल से कितना आता है, क्योंकि इफेक्टिव उसी के हिसाब से हम अपना यूनिट फाइंड आउट करते हैं। तो 7 टू पावर 95 में यूनिट वही होगा जो कि 7 टू पावर 95 को डिवाइड करो 4 से, तो रिमाइंडर आएगा 3 जो कि 7 क्यूब में होगा। सिमिलरली 7 टू पावर 58, 58 को डिवाइड करो 4 से, रिमाइंडर बचेगा 2, तो जो कि 7 के स्क्वायर में होगा, सब्ट्रैक्ट कर दो। 7 क्यूब में यूनिट होगा हमारा 3, और 7 स्क्वायर में होगा 9, तो 3 माइनस 9 क्या रिमाइंडर आएगा। इफेक्टिवली क्या है, क्योंकि पहला नंबर हमारा लार्जर है, ठीक है, नंबर लार्जर है, ये तो यूनिट हमने निकाला है 3, यूनिट स्मॉलर आ रहा है बट नंबर हमारा लार्जर है, तो इफेक्टिवली 3 में से 9 सब्ट्रैक्ट करोगे, लार्जर नंबर है तो कैरी ले लो, तो ये 13 हो जाएगा। 13 माइनस 9 विल बी इक्वल टू 4, यूनिट पे 4 आएगा। ओके, 3 में से 9 सब्ट्रैक्ट करना, 1 कैरी ले लिया, तो 13 माइनस 9 यानी कि आंसर हमारा 4 होगा यूनिट पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, a number consists of two digits whose sum is 8, if 18 is added to the number तो digits are interchanged, तो नंबर क्या होगा। अब वैसे तो ऑप्शंस गिवन है, ऑप्शन से डायरेक्टली दिख रहा है क्वेश्चन, ठीक है, कि हमें 18 ऐड करना है और इन डिजिट्स इंटरचेंज हो जा रही है, और सम ऑफ डिजिट्स 8 आ रहा है, तो यही ऑप्शन में पॉसिबल केसेस है। बट 26 में अगर 18 ऐड करोगे डिजिट्स इंटरचेंज नहीं होंगी, 35 में डिजिट्स इंटरचेंज हो जाएंगी ऐड करते ही, तो 35 हमारा आंसर हो जाएगा। वैसे तो ऑप्शन से ही दिख रहा है, ठीक है, बट अदरवाइज कैसे सॉल्व करेंगे। नंबर है, दो डिजिट्स हैं, सम 8 आ रहा है, मान लिया नंबर हमारा ए बी है, ठीक है, दिस इज नॉट ए इंटू बी, दिस इज ए बी नंबर है, यानी कि इफेक्टिवली नंबर हमारा क्या है 10a प्लस बी, ये और भी पड़ोस में लिखे हुए, ठीक है। सो नंबर हमारा है 10a प्लस बी, और यहाँ पे क्या है a प्लस बी इक्वल टू 8 है, और जब 10a प्लस बी यानी इस नंबर में हम ऐड करते हैं 18, तो नंबर हो जा रहा है 10b प्लस ए, बिकॉज डिजिट्स इंटरचेंज हो जा रही है, ए बी से बी हो जा रहा है। अब सब्ट्रैक्ट करोगे तो इफेक्टिवली हमारा बन जाएगा 10b प्लस ए माइनस 10a माइनस बी, सो इफेक्टिवली आ जाएगा 9 टाइम्स ऑफ b माइनस ए इज इक्वल टू 18, सो b माइनस ए इक्वल टू 2 आ रहा है। अब a प्लस बी 8 है, b माइनस ए 2 है, दोनों को ऐड कर लोगे, बी से बी कैंसिल आउट हो जाएगा, सॉरी ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, 2b इक्वल टू 10 आ जाएगा, तो b इक्वल टू 5 आ गया, और a इक्वल टू 3 आ गया। अदरवाइज ऑल्सो जब भी गिवन हो कि 18 ऐड कर रहे हैं, 27 ऐड कर रहे हैं, 9 ऐड कर रहे हैं, और डिजिट्स इंटरचेंज हो जा रही है, तो 18 हो 9 हो 27 जो भी गिवन होगा, हमेशा हमारा केस क्या बनेगा कि देखो अगर डिजिट्स इंटरचेंज हो जा रहा है तो ये 18 है, 18 इज 9 टू 2, ठीक है। तो अगर 9k होगा, हमेशा 9k ऐड करने पे या 9k सब्ट्रैक्ट करने पे डिजिट्स इंटरचेंज हो रही होंगी, तो k हमारा डिफरेंस ऑफ डिजिट्स होगा, ये उस केस में डिफरेंस ऑफ डिजिट्स होगा। ओके, यहाँ पे क्योंकि 18 की मतलब टू डिफरेंस ऑफ डिजिट्स होगा, 8 सम है 2 डिफरेंस है, तो एक 3 होगा एक 5 होगा, और ऐड करने पे डिजिट्स इंटरचेंज हो रही है, यानी कि 35 नंबर होगा हमारा, क्योंकि अगर 53 होता तो ऐड करने पे डिजिट्स इंटरचेंज थोड़ी होंगी, सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है उस केस में।
ओके, अगर ऐड करके डिजिट्स इंटरचेंज हो रही है यानी कि हमारा स्मॉलर नंबर होगा, स्मॉलर केस बनेगा, 35 वाला केस बनेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन है, टू डिजिट नंबर है, 7 टाइम्स द सम ऑफ इट्स टू डिजिट्स, अगेन ऑप्शन से हो जाएगा, और नंबर दैट इज फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग इज 18 लेस, रिवर्स करने पे 18 लेस हो रहा है, यानी कि गैप कितना है डिजिट्स में, 2 का गैप है, गैप है 2 का, डिफरेंस है 2 का, और सब जब हम नंबर को रिवर्स कर रहे हैं तो 18 लेस हो रहा है, लेस हो रहा है, यानी कि पहले वाले नंबर में 18 ज़्यादा है, तो पहले वाले नंबर में 2 का गैप तो है, बट जो फर्स्ट डिजिट है वो लार्जर होगा सेकंड से, ये भी है, ठीक है, फर्स्ट डिजिट लार्जर होगा सेकंड से, ऐसा इट्स गैप 2 का है। क्या क्या केसेस बन सकते हैं, कैन बी 31, 42, ठीक है, और एंड सो ऑन, बट 7 का मल्टीपल भी है, 7 टाइम्स है, टू डिजिट नंबर इज 7 टाइम्स सम ऑफ डिजिट्स, यानी कि 31 तो हो नहीं सकता, 42 शुड बी द केस, दिस इज 7 to 6, तो नंबर हमारा होगा 42। ओके, बाकी फर्स्ट कंडीशन में सेटिस्फाई हमारा 63 भी कर रहा है कि 7 टाइम्स है सम ऑफ डिजिट्स, बट यहाँ पे हमारा रिवर्स करने के लिए 18 लेस नहीं होगा, यहाँ पे रिवर्स करने पे 27 लेस होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, given below are two statements, पहला स्टेटमेंट है सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 392 इज 5, एक्सपोनेंट्स होंगे पावर्स, तो सम ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स दैट इज 5, ये क्वेश्चन कह रहा है 392 में, 392 को पहले ब्रेक करो, 7 का मल्टीपल है, तो ये तो साफ साफ 7 का मल्टीपल दिख रहा है, 7 इंटू 5 6, 7 to 56, तो 7 इंटू 7 इंटू 8, तो हो गया इफेक्टिव 7 स्क्वायर इंटू 2 क्यूब, तो एक्सपोनेंट्स हैं 2 एंड 3, प्राइम फैक्टराइजेशन में एक्सपोनेंट्स आ रहे हैं 2 एंड 3, 2 + 3 = 5 आ रहा है, तो यस जो स्टेटमेंट गिवन है वो करेक्ट है, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 13/2 क्यूब इंटू 5 विल टर्मिनेट आफ्टर 2 डेसिमल प्लेसेस, देखना पड़ेगा 13/2 क्यूब यानी 8 इंटू 5 40 आ रहा है, 8 इंटू 5 40 आ रहा है, ठीक है, 1/40 क्या होता है भाई, 100/40 होता है 2.5, 1/40 होगा 0.025, तो 13/40 क्या हो जाएगा, दिस विल बी 13 इंटू 0.025, तो डेसिमल के बाद में 3 प्लेसेस तक जाएगा, 13 इंटू 25 कितना होगा, 13 इंटू 5 65, 5 आ गया, 6 कैरी होगा, 26 एंड 6 325, तो 0.325 एंड इट इज टर्मिनेटिंग आफ्टर 3 डेसिमल प्लेसेस, तो दिस इज नॉट करेक्ट, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, फर्स्ट करेक्ट है, ऑप्शन सी आंसर होगा, फर्स्ट इज ट्रू बट सेकंड इज फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन 7 इंटू वाई प्लस 1/y माइनस 2 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 9, इक्वल टू 9 गिवन है, अगर y प्लस 1/y हमें किसी भी क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, और इफ दैट इज इक्वल टू लेट अस से k, तो इसको स्क्वायर कर दो पहले, तो यहाँ गिवन है 7 इंटू वाई प्लस 1/y माइनस 2 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 9, तो y प्लस 1/y को हमें एक वेरिएबल मानना पड़ेगा, ठीक है, बट वाई स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर भी लिखो, तो पहले स्क्वायर करो, स्क्वायर करते हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई इंटू 1/y, जो कि इक्वल टू, भाई ये पार्ट तो 1 हो जाएगा स्ट्रेट अवे, वाई इंटू 1/y एंड दिस इज इक्वल टू के स्क्वायर, तो आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर प्लस 2, दिस इज इक्वल टू के स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 2, रिप्लेस कर दो, तो ये वैल्यू आ जाएगा हमारा 7k माइनस 2 इंटू के स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 9, तो 7k माइनस 2 के स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 9, सब कुछ राइट हैंड साइड लेके चले जाओ, तो आ जाएगा इक्वेशन 2k स्क्वायर माइनस 7k और प्लस 5 दिस इज इक्वल टू 0, रूट्स क्या आ गया हमारे 2k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 5k प्लस 5 इक्वल टू 0, तो 2k माइनस 5 इंटू के माइनस 1 दिस इज 0, तो k हमारा इक्वल टू आ जाएगा 1 और 5/2, या तो k1 होगा या फिर 5/2 होगा। ओके, अब की हमने एज्यूम किसको किया था y प्लस 1/y को, यानी कि दो केसेस बने, y प्लस 1/y इक्वल टू 1 होगा और या फिर y प्लस 1/y इक्वल टू 5/2 होगा। क्वेश्चन हमसे पूछा है नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस, यानी कि y की वैल्यू इंटीजर होनी चाहिए, y की वैल्यू इंटीजर होनी चाहिए,
ठीक है। अगर वाई प्लस वन बाई वाई इक्वल टू वन आ रहा है, देखो अगर वाई पॉजिटिव होगा तो वाई प्लस वन बाई वाई भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, हमेशा ये ध्यान रखना है कि वाई प्लस वन बाई वाई, ये जो कभी भी वाई प्लस वन बाई वाई एक्स प्लस वन बाई एक्स किसी भी टर्म में ये गिवन हो, तो अगर वाई पॉजिटिव है, यानी कि अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, दिस मस्ट ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू टू। तो सॉल्यूशन तभी मिलेगा जबकि दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू। तो यहाँ पे हमें कोई भी रियल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा बिकॉज गिवन पॉजिटिव है, बट ये इक्वल टू वन गिवन है, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, सो ग्रेटर इक्वल टू टू आएगा। दिस मस्ट बी ग्रेटर इक्वल टू टू अगर वाई पॉजिटिव है। सेकंड केस हो सकता है कि वाई नेगेटिव हो। अगर वाई नेगेटिव है तो इन दिस केस वाई प्लस वन बाई वाई विल बी लेस देन इक्वल टू माइनस टू। और इक्वालिटी कब आएगा? जबकि वाई इक्वल टू वन हो। जब वाई इक्वल टू वन हो जाएगा तो वाई प्लस वन बाई वाई विल बी इक्वल टू टू, अदरवाइज ग्रेटर देन इक्वल टू टू होगा। और सिमिलरली यहाँ पे वाई प्लस वन बाई वाई लेस देन इक्वल टू माइनस टू है, तो यहाँ पे वाई इक्वल टू माइनस वन पे इक्वल टू माइनस टू होगा। क्योंकि अगर वाई हमारा वन से बड़ा हुआ तो फिर हमारा वाई पार्ट वन से बड़ा होगा, वन बाई वाई वन से छोटा हो जाएगा, बट ओवरऑल टू से बड़ा आ जाएगा वैल्यू। ठीक है, ओवरऑल टू से बड़ा वैल्यू आ जाएगा। बट अगर वाई पार्ट वन से छोटा हुआ तो वन बाई वाई वन से बड़ा हो जाएगा। दैट इज वाई प्लस वन वाई इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू। और सिमिलरली फॉर नेगेटिव वैल्यूज, तो वन पे तो कोई सॉल्यूशन मिलेगा नहीं। सेकंड केस में मिलेगा। सेकंड केस में हमें दिख रहा है फाइव बाई टू विच इज टू प्लस वन बाई टू, तो वाई इक्वल टू आ रहा है यहाँ पे सॉल्यूशन। तो यस, यहाँ पे हमें सॉल्यूशन मिल रहा है, इंटीग्रल सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ही मिल रहा है और इंटीग्रल सॉल्यूशन ही मिल रहा है। तो यस, ऑप्शन बी आंसर होगा कि वन इंटीग्रल सॉल्यूशन इज देयर इज ओनली वन इंटीग्रल सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे फटाफट से एक चीज़ रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि जैसे ये क्वेश्चन आया तो आगे और भी कोई क्वेश्चन आ सकता है वाई प्लस वन बाई एक्स प्लस वन बाई एक्स फॉर्मेट में। अगर मैं कभी क्वेश्चन में गिवन एक्स प्लस वन बाई एक्स एंड इफ दिस इज इक्वल टू के, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, जो अभी हमने फाइंड आउट ही किया, दिस इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस टू। ओके, के स्क्वायर माइनस टू। और अगर एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब चाहिए होगा, तो ये क्या हो जाएगा? दिस विल बी के क्यूब माइनस थ्री के। ठीक है, अगेन क्यूब कर लो इस इक्वेशन का तो मिल जाएगा रिजल्ट। एक्स प्लस वन बाई एक्स होल क्यूब, दैट विल बी एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब प्लस थ्री इंटू एक्स इंटू वन बाई एक्स, विच विल इक्वल टू थ्री ओनली इंटू एक्स प्लस वन बाई एक्स, एंड दैट इज इक्वल टू के क्यूब। तो ये पार्ट आ जाएगा थ्री के, तो के क्यूब माइनस थ्री के विल बी एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब। ओके, और अगर एक्स माइनस वन बाई एक्स गिवन है इक्वल टू के, तब फिर एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर क्या होगा? फिर आ जाएगा स्क्वायर करते क्या होगा, दिस विल बी के स्क्वायर प्लस टू। ओके, और सिमिलरली एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब, यहाँ पे हमारा जब क्यूब करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा? दिस विल बी ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो जाएगा। ठीक है, माइनस थ्री इंटू एक्स इंटू वन बाई एक्स विच विल इक्वल टू थ्री ओनली, तो माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस वन बाई एक्स। तो यहाँ पर रिजल्ट दैट इज इक्वल टू के क्यूब, यहाँ पर रिजल्ट आएगा एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब, दिस इज इक्वल टू के क्यूब प्लस थ्री क्यूब। ओके, तो फॉर्मूला भूल भी जा रहे हो तो भी बस एक्सपैंड करते इजीली मिल जाएगी वैल्यू, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। बट कैसे करेंगे बस ये पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आर इन द रेशियो 1:5:12, द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स होगा हमारा 18। ये क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स विल बी 18। डिफरेंस आ रहा है हमारा 1, सम आ रहा है 5। तो डिफरेंस और सम का रेशियो क्या आ रहा है? 1:5। तो नंबर्स का रेशियो क्या होगा? अगर नंबर्स हमारे ए एंड बी हैं तो रेशियो क्या आ जाएगा हमारा? उसके लिए क्या करो, डिफरेंस और सम, तो एक बार ऐड कर दो, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो। 5+1, 5+1 यानी 6 आ रहा है, और 5-1 यानी 4 आ रहा है, तो रेशियो आ जाएगा हमारा 6:4 या 3:2। नंबर्स का रेशियो आ जाएगा 3:2। ओके, तो अगर पहला नंबर हमारा 3 के है, सेकंड नंबर भी 2 के, और फिर हमें रेशियो तो गिवन ही है, प्रोडक्ट का भी वैल्यू गिवन है, तो प्रोडक्ट की वैल्यू से हम अल्टीमेटली वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं, के का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। डिफरेंस हमारा क्या आएगा? डिफरेंस आएगा के, सम आएगा 5 के, और प्रोडक्ट आ जाएगा 12 के। प्रोडक्ट कितना है? 12 के आ जाएगा, तो 3 के इंटू 2 के इज इक्वल 12 के, यानी कि 6 के स्क्वायर इक्वल टू 12 के। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? के मस्ट बी इक्वल टू 2, के इक्वल टू, अब देखो के इक्वल टू जीरो भी एक केस बनेगा, बट ऑब्वियसली नंबर्स हैं, जीरो तो नहीं होगा ना के, तो के इक्वल टू वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, और अगर के इक्वल टू 2 है तो वैल्यूज हमारे क्या आ रहे हैं? 6 आ रहा है और 4 आ रहा है, 6 एंड 4।
और वैसे भी जब प्रोडक्ट का रेशियो आ रहा है 12 में, तो प्रोडक्ट हमारा 18 कैसे हो सकता है? ठीक है, 18 तो वैसे ही पॉसिबल नहीं था, तो पहला स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट है हमारा। सेकंड केस, द लास्ट डिजिट इन द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन 2 टू पावर 91 क्या होगा? तो 6 गिवन है, 2 टू पावर 91 हो रहा है हमारा, 2 टू पावर 4 से डिवाइड किया तो बच गया 2 क्यूब, तो वही सेम डिजिट आएगा जो कि 2 क्यूब में आएगा। 2 क्यूब में आता है 8, देखिए लास्ट डिजिट हमारा 8 होगा, 6 नहीं होगा। 6 आता है कब? 6 आता है जबकि 2 की पावर 4 का मल्टीपल हो। तो सेकंड इनकरेक्ट है और फर्स्ट भी इनकरेक्ट है, बोथ आर इनकरेक्ट। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, दैट बोथ आर इनकरेक्ट। क्लियर है बात? ओके, next question. Amicable numbers are a pair of distinct natural numbers such that the sum of the proper divisors of a equals b and the sum of the proper divisors of b equals a. Given that 220, y is a pair of amicable numbers, y की वैल्यू क्या है? देखो क्वेश्चन की डेफिनेशन देखे घबराना नहीं, ठीक है? क्वेश्चन की डेफिनेशन को समझने की कोशिश करो, क्वेश्चन ईजी है, क्वेश्चन आसान है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एमिकेबल नंबर्स एक डेफिनेशन है कि एमिकेबल नंबर्स आर सम नंबर्स अ पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर्स सच दैट सम ऑफ प्रॉपर डिवाइसेस ऑफ ए इक्वल्स बी एंड सम ऑफ प्रॉपर डिवाइसेस ऑफ बी इक्वल्स ए। तो ये डेफिनेशन है हमारा, ठीक है? तो एमिकेबल नंबर्स में हमारा 220, y इज अ पेयर, तो क्या होगा इस केस में? ये 220 का जो सम ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स होगा दैट विल बी इक्वल टू y। तो क्वेश्चन हमसे बेसिकली पूछ रहा है कि 220 का सम ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स बताओ बस, और कुछ क्वेश्चन नहीं, यही क्वेश्चन, ठीक है? प्रॉपर डिवाइसेस अभी हमने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले कि जब भी प्रॉपर डिवाइसेस अदरवाइज मेंशन होगा तो हमेशा हम क्या समझेंगे उससे कि टोटल डिवाइसेस माइनस टोटल फैक्टर्स माइनस 1, जो नंबर इटसेल्फ है 220 के अलावा बाकी सारे के सारे डिवाइसेस को सम करोगे, ठीक है? सम ऑफ डिवाइसेस कैसे करते हैं वो भी देख लेते हैं एक बार। फॉर एग्जाम्पल हमारा नंबर है 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 2, ठीक है? ये हमारा नंबर है और हमें चाहिए यहाँ पे सम ऑफ फैक्टर्स क्या होगा। प्रॉपर को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, तो सम ऑफ फैक्टर्स क्या होगा, दैट इज व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट। अब पहले तो नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे ऑलरेडी जो हम निकाल चुके हैं। कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स आएंगे यहाँ पे? 2 क्यूब है तो 2 का पावर क्या हो सकता है? पॉसिबिलिटीज क्या बन सकती है? 2 का पावर 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। 4 केसेस बनेंगे, 3+1। 3 का पावर के लिए 3 केसेस 2+1, और 5 का पावर के लिए 3 केसेस 2+1। तो 4 इंटू 3 तो आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 9 इंटू 4, 36 फैक्टर्स होंगे इन टोटल। अब अगर सम ऑफ फैक्टर्स चाहिए तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये सारी की सारी पॉसिबिलिटीज को लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? 2 का पावर 3 है मैक्सिमम, तो 2 का पावर कैन बी 0 और कैन बी 1 और कैन बी 2 और कैन बी 3, ठीक है? ये सारे पॉसिबल केसेस हैं। सिमिलरली 3 के पावर के लिए 3 का पावर 0 +1 प्लस 3 स्क्वायर। सिमिलरली 5 का पावर के लिए 5 टू द पावर 0 प्लस 5 टू द पावर 1 प्लस 5 टू द पावर 2। अब टोटल टर्म्स हमें कितने मिलेंगे इस प्रोडक्ट में? 4 इंटू 3 यानी कि टोटल 36 टर्म्स मिलेंगे जब एक्सपैंड करोगे, और जब भी किन्हीं तीन को मल्टीप्लाई करोगे आपस में रिस्पेक्टिवली, तो वो जो टर्म मिलेगा हमें दैट टर्म विल ऑलवेज बी अ फैक्टर ऑफ 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल तुमने लिया 2 स्क्वायर इंटू 3 टू पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 2, तो ये जो 2 टू पावर 2 इंटू 3 टू पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 2 है, दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस नंबर। तो यहाँ से सारे के सारे फैक्टर्स मिल जाएंगे, उनका एडिशन मिल जाएगा। सम फैक्टर्स को ऐसे करेंगे हमेशा, ठीक है? तो यहाँ पे कितना आ जाएगा इस केस में? पहला वाला केस में हमारा क्या नंबर आ रहा है 8 + 4 12 + 3 15 इंटू 9 + 4 13 इंटू 31। तो दिस इज सम ऑफ फैक्टर्स फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है? फॉर दिस अब हमें 220 के लिए फाइंड आउट करना है। 220 क्या है हमारा? 220 है हमारा 2 इंटू 110, 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 5, सो विच इज 2 स्क्वायर इंटू 5 टू द पावर 1 इंटू 11 टू द पावर 1, ठीक है? तो सम ऑफ प्रॉपर डिवाइसेस क्या आ जाएगा यहाँ पे? सम ऑफ डिवाइसेस आता है हमारा 2 टू द पावर 0 प्लस 2 टू द पावर 1 प्लस 2 स्क्वायर इंटू 5 टू द पावर 0 प्लस 5 टू द पावर 1 इंटू 11 टू द पावर 0 प्लस 11 टू द पावर 1। ये तो आता है सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स, बट क्योंकि प्रॉपर डिवाइसेस ही चाहिए सर, तो हमें 220 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा, ठीक है? 1 को सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे क्योंकि प्रॉपर डिवाइसेस में 1 आता है, ठीक है? 1 आता है अनलेस जैसे उसके एक क्वेश्चन में दिया था, तो वहाँ दिया था तो वो एक अलग की बात है, बट अदरवाइज 1 को हम काउंट करते हैं। तो दिस विल बी इक्वल टू 4 + 2 + 3 2 + 1 7 7 इंटू 6 इंटू 12 माइनस 220, दैट इज 42 इंटू 12, तो 420 + 84 504 माइनस 220, तो आंसर विल बी 284। आंसर आ जाएगा 284, ऑप्शन बी।
तो 220 कॉमा 284 दैट इज अ पेयर ऑफ एमिकेबल नंबर्स। अब अगर ये पेयर ऑफ एमिकेबल नंबर्स यानी कि 284 के जो सम ऑफ प्रॉपर डिवाइसेस होगा दैट मस्ट बी 220। तो वो अपने एंड पे तुम ट्राई कर लेना, देख लेना क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, एज पर डेफिनेशन ऐसा होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर। फ्रैक्शंस गिवन हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करना है। 5/9, 7/11, 8/15 एंड 11/70। 5/9, 7/11, 8/15 एंड 11/70। ठीक है, अगर सिर्फ लुक एंड फील से देखें तो 5/9 इज स्लाइटली लार्जर देन हाफ, हाफ से थोड़ा सा बड़ा है। 8/15 भी क्या है, स्लाइटली लार्जर है, क्योंकि 8 क्या है 7.5, 15 का हाफ 7.5, उससे लार्जर वैल्यू आ रहा है। ठीक है, 7/11 इज मच लार्जर देन हाफ, 11/17 भी काइंड ऑफ लार्जर है। तो 5/9 और 8/15 थोड़े से ज़्यादा क्लोज लग रहे हैं, बट एक्जैक्टली हम आइडेंटिफाई एस्टिमेट नहीं कर सकते क्योंकि नंबर्स में डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो कैसे प्रॉपर्ली किन्हीं दो फ्रैक्शंस को हम कंपेयर कर सकते हैं। अगर हमें फ्रैक्शंस गिवन है a/b एंड c/d, तो अगर हम कंपेयर कैसे कर सकते हैं, हम एलसीएम ले लें उनके डिनोमीटर्स का, यानी कि अगर हम लिख दें इसको डिनोमीटर में लिख दें bd दोनों में, तब कंपेयर हो जाएंगे कि अगर डिनोमीटर में bd लिख गया तो डिनोमीटर हो जाएगा हमारा फिर a इंटू डी, तभी तो a/b रहेगा। ठीक है, सिमिलरली सेकंड केस में हमारा डिनोमीटर क्या हो जाएगा, दैट विल बी, क्योंकि मल्टीप्लाई b से कर रहे हैं तो bc/bd। अब कंपेयर कर सकते हैं इनको, क्योंकि अब हमारा डिनोमीटर सेम हो गया है, तो अब नंबर्स को कंपेयर कर सकते हैं कि हमारा न्यूमरेटर की वैल्यूज़ में कौन सा वैल्यू हमारा स्मॉलर है और कौन सा लार्जर है। तो यही काम हम कैसे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ठीक है, कि यहाँ पे आ जाएगा a इंटू डी, न्यूमरेटर में ले लो, और इधर पे b इंटू सी ले लो। तो ए डी और बी सी में से जो वैल्यू बड़ा होगा वो फ्रैक्शन हमारा बड़ा होगा, और जो वैल्यू छोटा होगा वो फ्रैक्शन हमारा छोटा होगा। फॉर एग्जाम्पल 5/7/11 है, मल्टीप्लाई कर दो 5 इंटू 11 55। ठीक है, और जिसका न्यूमरेटर है उस साइड में लिखोगे। सिमिलरली 9 इंटू 7 63। लॉजिक समझ ही गए कि क्यों कर रहे हैं ऐसा, वही लॉजिक समझाया पहले। ठीक है, अब 55 इज लेस देन 63, यानी कि डेफिनेटली 5/9 हमारा स्मॉलर नंबर है इन कंपेरिजन टू 7/11। ठीक है, इन कंपेरिजन टू 7/11 ओनली। ठीक है, तो अभी सिर्फ और सिर्फ हमने दो को आपस में देखा है। सिमिलर 8/15 11/17 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 8 इंटू 17 क्या आएगा 136, 15 इंटू 11 क्या आएगा 165, तो 136 इज लेस देन 165। ठीक है, तो ए बी सी डी था हमारा, तो हमें ये तो समझ में आ गया कि ए इज स्मॉलर देन बी एंड सी इज स्मॉलर देन डी। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो सबसे पहले नंबर हमारा जो है दैट मस्ट बी लार्जेस्ट नंबर, वो लार्जेस्ट होना चाहिए। तो लार्जेस्ट हमारा ए नहीं हो सकता और सी नहीं हो सकता, तो ए नहीं हो सकता तो ये दोनों एलिमिनेट हो गए। ठीक है, तो यानी कि सी और डी में से कोई एक ऑप्शन होगा। ठीक है, डी लार्जेस्ट आ रहा है एज पर द सी एंड डी ऑप्शंस, फिर बी आ रहा है, तो ए और सी को कंपेयर कर ले बस आपस में। अब ए और सी को कंपेयर कर लें, 5/9 और 8/15 को, तो 5 इंटू 15 इज 75, 9 इंटू 8 इज 72, 75 इज ग्रेटर देन 72, यानी कि 5/9 लार्जर वैल्यू है, तो ए लार्जर है तो ए पहले आएगा, तो डी बी ए सी विल बी द आंसर, नॉट डी बी सी ए, डी बी ए सी आंसर हो जाएगा। क्या ये पार्ट क्लियर है? ठीक है, ये डी बी ए सी हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका है, बट ये तो तब अप्रोच करने का तरीका है जबकि हमारे वैल्यूज जो है ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो। इस क्वेश्चन को और भी आसानी से कर सकते थे, कैसे, अगर परसेंटेज फ्रैक्शन कन्वर्जन तुमने प्रॉपरली अपने एंड पे पढ़ा होगा तो फिर और इजिली ये कन्वर्ट हो जाएगा, और इजिली कंपेयर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, अगर तुमने परसेंटेज फ्रैक्शन कन्वर्जन पढ़ा होगा तो तुम्हें पता होगा 1/9 क्या होता है, दैट इज 11.11%, यानी कि इन नंबर्स को परसेंटेज की तरह देखो। ठीक है, 1/9 होगा 11.11%, और 1/11 होगा 9.09%। 1/15 क्या होगा, ये होता है 6.66%। भाई 1/5 होता है 20%, 1/15 उसका ही 1/3 है, 6.66% होगा। 1/17 के लिए थोड़ा सा जुगाड़ करना पड़ेगा, क्योंकि 1/17 रफली होता है हमारा 6% के आसपास। ठीक है, 17 6 102, तो रफली 6% के आसपास, 5.98 के आसपास, रफली 6% के आसपास वैल्यू आएगा। नहीं तो कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, तो 5/9 यहाँ से क्या आ जाएगा, क्योंकि 5/9 5 टाइम्स है 1/9 का, तो 55.55%। 7/11 क्या आ जाएगा 7 इंटू 9 63.63%। 8/15 क्या आ जाएगा, ठीक है, 8/15 को ऐसे समझ लो, दिस इज 9/15 माइनस 1/15, या फिर 6/15 प्लस 2/15, जैसे भी देख लो। तो 9/15 हमारा क्या है, दिस इज 3/5, यानी 60% माइनस 6.66%, तो ये आ जाएगा 53.33%। और लास्ट वाले 11/17 रफली 66% के आसपास आएगा, थोड़ा सा छोटा आएगा 66 से। बट बेसिकली अब अरेंज करना आसान है। इस स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या आएगा, हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। लार्जेस्ट वैल्यू क्या आएगा, डी आएगा, डी के बाद में आएगा बी, फिर आएगा हमारा ए, एंड देन फाइनली सी, डी बी ए सी विल बी आवर ऑर्डर।
ठीक है, DBSC हमारा ऑर्डर हो जाएगा। क्या है, क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आफ्टर एडिंग 5 to both numerator and denominator of the following fractions, arrange them in ascending order of the magnitude of change in their values. असेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन देयर वैल्यूज। अगर हमें प्रेजेंट फ्रैक्शंस को कंपेयर कराना होता तो यहाँ पे क्या है, सारे के सारे फ्रैक्शंस में हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, और न्यूमरेटर इज 1 लेस देन डिनोमिनेटर। तो इफेक्टिवली नंबर्स क्या है, इनको ऐसे लिख सकते हो, दिस इज 1 माइनस 1/3, 3/4 इज 1 माइनस 1/4, 4/5 इज 1 माइनस 1/5, और 5/6 इज 1 माइनस 1/6। ठीक है, तो प्रेजेंट फॉर्म में अगर इन नंबर्स को कंपेयर करोगे तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा, स्मॉलेस्ट नंबर वो होगा जहाँ पे कि लार्जेस्ट नंबर हम सब्ट्रैक्ट किया होगा, क्योंकि सारे के सारे केस में 1 में से हम कोई वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जहाँ पे लार्जेस्ट नंबर सब्ट्रैक्ट किया होगा, सब्ट्रैक्ट लार्जेस्ट नंबर क्या है, 1/3, दिस मस्ट बी स्मॉलेस्ट प्रेजेंट कंडीशन, और दिस मस्ट बी द लार्जेस्ट नंबर, इजंट इट सो? तो दैट इज वाई जब भी हमें सारे कई नंबर्स गिवन है और जहाँ पे कि हमारा डिफरेंस बिटवीन डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर दैट इज कांस्टेंट, दैट इज सेम, तो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर हमारा एक फिक्स नंबर से छोटा है, 1 छोटा है, 2 छोटा है, 3 छोटा है, इन दैट केस जो हमारा लार्जेस्ट नंबर दिख रहा होगा, जैसे इस केस में 5/6 है, दैट मस्ट बी द लार्जेस्ट, जहाँ पे डिनोमिनेटर हमारा लार्जेस्ट होगा, डिनोमिनेटर लार्जेस्ट होगा। ठीक है, और जहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर स्मॉलेस्ट होगा, दैट मस्ट बी द स्मॉलेस्ट नंबर। ओके, इन प्रेजेंट सिनारियो। अब आगे की बात करते हैं। यहाँ पे हमें करना क्या है, ऐड करना है 5 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में, और फिर उसके बाद डिफरेंस देखना है, डिफरेंस देखना है बिटवीन दैट न्यू नंबर एंड द ओल्ड नंबर, न्यू नंबर एंड द ओल्ड नंबर, ABCD। ये में नया नंबर क्या आएगा, ऐड 5, तो आ जाएगा न्यूमरेटर हमारा 7, और डिफरेंस डिनोमिनेटर तो 1 ज़्यादा होगा, तो 7/8 माइनस 2/3। बी में आ जाएगा 8/9, भाई 1 से ही पढ़ना है, 8/9 माइनस 3/4, फिर आएगा 9/10 माइनस 4/5, एंड देन 10/11 माइनस 5/6। ओके, तो डिफरेंस क्या आ जाएगा हमारा, 7/3 माइनस 8/2, दैट इज इक्वल 21 माइनस 16/24, विच इज 5/24। सिमिलरली यहाँ पे 32 माइनस 27, 5/36, 35 माइनस, एक सेकेंड, 45 माइनस 40, दैट इज 5/50। और लास्ट वैल्यू आ रहा है 60 माइनस 55, विच इज 5/66। तो सारे के सारे केसेस में हमारा न्यूमरेटर तो सेम है, डिफरेंस में डिनोमिनेटर जहाँ पे लार्जर होगा वो वैल्यू स्मॉलर होगा, जहाँ पे स्मॉलर होगा वो वैल्यू हमारा लार्जर होगा। हमें चाहिए असेंडिंग ऑर्डर में, ऑर्डर हमेशा ध्यान रखना है, असेंडिंग यानी कि स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सा आएगा, दिस इज द स्मॉलेस्ट, डी इज द स्मॉलेस्ट, और लार्जेस्ट हमारा आ रहा है ए, तो DCBA, ऑप्शन सी इज द आंसर, DCBA। ओके, DCBA will be our answer in this case. Clear? Next question. What will the vulgar fraction of 0.0056? ठीक है, तो वल्गार फ्रैक्शन क्या है, सिंप्लीफाई करना है बस इसको, और कुछ नहीं करना है यहाँ पे इस क्वेश्चन में, तो ऐसे टर्म से करना नहीं, बस इसको सिंप्लीफाई करके देखना है कि वैल्यू क्या आएगा। 0.0056 इज बेसिकली 0.0056 डिवाइडेड बाई 1 फॉलोड बाई 40 लिखोगे, और फिर डेसिमल हटा दोगे, 56/10,000, 56 आ रहा है 7 × 8 बाई 10,000, तो 8 से डिवाइड कर दो फ्रैक्शन को, डिनोमिनेटर को, 7 अपॉन दिस विल बी 125 × 10, 1250, 7 upon 1250 will be our answer, which is option A. Okay, clear? ठीक है, तो वी हैव प्रॉब्ली डिस्कस्ड ऑल द क्वेश्चंस इन फ्रॉम नंबर सिस्टम, जो कि रोहतक आईपमैट और जिपमैट में है। हाँ बिल्कुल, हमने सारे क्वेश्चन डिस्कस के लिए, तो इन क्वेश्चंस के थ्रू वी हैव डिस्कस्ड मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स, एंड आई बिलीव जो भी चीज़ें हमने डिस्कस की सारी की सारी बातें समझ में आई होंगी। फिर भी कहीं किसी क्वेश्चन में डाउट रहता है, कोई तुम्हारा एडिशनल क्वेश्चन है, तो मेक श्योर टू कमेंट अबाउट दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, और अपना फीडबैक जरूर कमेंट सेक्शन में है, तुम्हें सेशन कैसा लगा, कहीं पर डाउट है जरूर पूछना, और साथ में अगर सेशन पसंद आया तो उसको लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर से करना, और साथ में और लोगों से भी शेयर करना। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन, बाय, टेक केयर एंड कीप रनिंग।